हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज 13,967 DSSB परमानेंट टीचर्स पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज्ड। तो 10 पेजेस की 10 पेजेस की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 19 अक्टूबर 2022 को। उसमें सब्जेक्ट की डिटेल, नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो रहे हैं तो वो क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्या पोस्ट है, ये सारी चीज उस नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो DSSB के जो रिक्रूटमेंट्स हैं परमानेंट टीचर्स के, उनसे रिलेटेड है ये। तो आगे चलते हैं। आपके यूज किए तो आप ये वीडियो के एंड तक देखें, सारी चीज सिस्टमैटिकली समझ में आएंगी। ये 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, नोटिफिकेशन है जो कि जारी की गई है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी भी मेंशन की हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने ये भी मेंशन की हुई है। तो पहले देखते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है। 19 अक्टूबर 2022 की डेट से ये नोटिस रिलीज हुई है। 19 अक्टूबर की डेट से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, सर्कुलर है। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 19 सब्जेक्ट्स, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये 19 सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो DSSB की तरफ से होगी, उसमें रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं। तो क्या मेजर चेंज है और क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर मेंशन की हुई है। मैं आपको पेज बाय पेज दिखा देती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ऑलरेडी ये PDF अवेलेबल भी होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गैजेट। तो इसलिए दिल्ली राजपत्र में, क्योंकि जब भी कोई रूल्स चेंज होते हैं, सरकारी नियमों में बदलाव आता है, तो वो राजपत्र के द्वारा बदलाव को ये किया जाता है, मीन्स फाइनलाइज किया जाता है। तो इसमें डेट लिखी हुई है और बाकी चीजें। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम पहले वही देख लेते हैं कि क्या है। हिंदी में भी लिखा है पद नाम, पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश वाली हम कवर करेंगे सो दैट सबको, जो भी साउथ के कैंडिडेट्स हैं उनको भी समझ आएगी। तो यही चीज सेम इंग्लिश में भी है, तो हम इंग्लिश वर्जन पे जाते हैं। नेम ऑफ पोस्ट हो गया, पहले ही हमने देख लिया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 19 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं 13,967 वैकेंसीज आएंगी 19 सब्जेक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ये आएंगी, अभी आई नहीं है, इतनी वैकेंसीज हैं। 2020 एस्ट्रिक लगा हुआ है ना, 2020 में इतनी वैकेंसीज क्रिएट हुई है 13,967, लगभग 14,000 लगभग पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब इसमें जो है चेंज क्या हुआ है, पे लेवल क्या ऑफर होगा, 47,600 की बेसिक पे रहेगी, अलाउंसेस वगैरह मिला के आराम से 60,000 के ऊपर जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है ये आप चेक करें, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट की गई है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से कैटेगरीज के लिए, कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होती है, वो यहाँ पे होगी लागू, बट जनरल कैंडिडेट के लिए अभी अपर एज लिमिट हो गई 30 वर्ष। इसके अलावा क्या चेंज किया गया है कि आपको कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में 50% या उसके अधिक अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट कंसर्न सब्जेक्ट में होना होगा। या फिर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, स्लैश में भी दिया, जैसे बायोलॉजी, PGT के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो। आप स्क्रीनशॉट ले लें। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैथ्स वाले में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा, सबसे पहली चीज। दूसरी जो बड़ी मेजर चेंज हो गई है, पहला तो एज में शायद कुछ चेंज है, और बड़ी जो चेंज हो गई है कि जब DSSB में PGT की भर्ती होती थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती होती थी, तो उसमें BEd मैंडेटरी नहीं होता था। ऐसा रूल था कि BEd आप 3 साल के अंदर कर सकते हैं, 3 इयर्स के अंदर आप BEd कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर कर दिया गया रूल चेंज कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस समय आपके पास में BEd होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के साथ में BEd होनी चाहिए। तो बदलाव क्या, होप आप समझ गए कि पहले था कि 3 इयर्स का वक्त दिया जाता था, सिलेक्शन के बाद 3 इयर्स, ज्वाइनिंग के बाद 3 इयर्स तक आप BEd कर सकते थे,
विदाउट बीएड ओनली मास्टर वाले भी एलिजिबल पहले थे, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिनके पास बीएड नहीं है उन्होंने अगर इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड या 3 इयर्स का बीएड एमएड भी किया तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये 2 मेजर चेंजेस हैं, बट इसके साथ और भी समझ में आया कि इन सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल वैकेंसीज अभी 13,967 हैं, जिन पर एडवर्टीजमेंट जारी की जानी चाहिए और की जा सकती। अब ये फिल कैसे किए जाएंगे, ये 13,967 मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, लगभग अप्रॉक्स 14,000 ये फिल कैसे किए जाएंगे, इन सब पे एग्जाम होगा या इनके लिए और कैसी प्रोसीजर रहेगी। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50%, मतलब 14,000 में 7,000 कैंडिडेट्स फ्रेश रिक्रूटमेंट से लिए जाएंगे और 7,000 को जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको प्रमोशन मिलेगी। तो मतलब एक्चुअल वैकेंसीज आएंगी 7,000 पे, फिर भी 7,000 और अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रमोशन की। जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है, जो टीजीटीज में पे लेवल 7 पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हैविंग 2 इयर्स रेगुलर सर्विस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स 2 साल की सर्विस ऑलरेडी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेवल 7 पर कर चुके हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स में, वो उनको मिलेगी प्रमोशन 7,000 वैकेंसीज में, और बाकी 7,000 जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, फ्रेश कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन करके एग्जामिनेशन के थ्रू जॉब पा सकेंगे। तो ये अपडेट है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट अगर कुछ पोर्शंस की लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये प्रमोशन वाली है। और इसके बाद फिर नंबर्स वगैरह अगर आपको कुछ चेक करने हैं तो ये आप देख सकते हैं। डेली गैजेट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर गूगल करके चेक कर सकते हैं। अलग अलग पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको कोई किसी सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आप ले लें। दीज रूल्स में बी कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ये यहाँ पे लिखा है रूल्स 2022, इसे नए रूल के नाम से बुलाया जाएगा। दीज रूल्स में बी कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो पहले भी मैंने बताया। रिक्रूटमेंट रूल्स 2022, तो ये राजपत्र में आ गया, तो ये फाइनल हो गया चेंज अभी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज भी इसलिए है क्योंकि पहले मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट, पीजी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते थे, इन अ वे ये बैड भी हो गया कि अब पीजी कैंडिडेट्स जो बाद में ज्वाइनिंग के बाद बीएड कर लेते थे वो अपॉर्चुनिटी अब नहीं रहेगी। तो अभी फिलहाल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके बाद में एडवर्टीजमेंट अगर जारी की जाती है इन वैकेंसीज की तो वो भी आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिलेगी। इसमें और चीज़ें कुछ है जो आप लेना चाहते हैं तो इस सेक्शन की आप लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जिसमें किस सब्जेक्ट में क्या मास्टर डिग्री चाहिए, तो ये भी है यहाँ पर, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।